सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय में प्रसंग चल रहा था सृष्टि रचना में भगवान का क्या रोल है, निमित्त कारण है, उपादान कारण है। तो पूर्व पक्षी जो है यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भगवान का कोई रोल नहीं है, जड़ प्रकृति से इस संसार की रचना होती है। और सिद्धांति का कहना था कि भगवान की प्रेरणा से मूल प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा ब्रह्म निमित्त कारण है, और उन दोनों के योग से सृष्टि की रचना होती है। तो इन्होंने यहाँ पर ये एक आक्षेप उठाया था कि न अविद्या शक्ति योगो निसंग से, परमात्मा तो निसंग है, निर्लिप्त है, 13 नंबर सूत्र में कहा था। तो उसका अविद्या आदि शक्तियों के साथ योग हो ही नहीं सकता है, और यदि योग हो जाता है तद योगे तद सिद्धौ अन्योन्याश्रयत्वम। यदि अविद्या के साथ उसका योग होता है तो वो जो योग हुआ वो भी क्यों हुआ, वो अविद्या के कारण ही हुआ। क्योंकि हमेशा चेतन का जड़ के साथ जब योग होता है तो वो कब किस कारण से होता है, अविद्या के कारण होता है। तो अविद्या पहले चाहिए ना योग होने के लिए, फिर योग होगा। तो इसका मतलब है कि एक अविद्या भी पहले से ही विद्यमान है, और उस अविद्या के कारण परमात्मा का प्रकृति के साथ योग हुआ, तब ये सृष्टि हुई। तो वो जो पहले से ही विद्यमान अविद्या है, क्योंकि अविद्या कब उत्पन्न होती है, जब दोनों मिक्सअप होते हैं जड़ और चेतन, तभी तो अविद्या होती है, और अविद्या के कारण ही योग होता है। तो अन्योन्य आश्रित हो गया ना ये, तो ये दोष आ जाएगा। तद योगे तत्सिद्धौ अन्योन्य आश्रयत्वम। और फिर कह रहे हैं वो जो अविद्या पहले से ही विद्यमान है उसके लिए और उसका कारण चाहिए कि वो अविद्या कैसे पैदा हो गई थी। पहले संसार बना होगा, फिर उस संसार से वो अविद्या उत्पन्न हुई होगी जड़ और चेतन के योग से। तो वो जो संसार बना था वो कैसे बना होगा, एक अविद्या उससे पहले होगी, फिर जिस अविद्या के योग से वो पिछला संसार बना होगा, फिर उससे पहले और एक अविद्या होगी। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अनवस्था दोष भी आ जाएगा। तो ये 14 नंबर सूत्र में इन्होंने बताया था कि ये मान्यता जो है इसमें अनवस्था दोष की उद्भावना भी होती है। एक तो अन्योन्य आश्रय दोष आता है और दूसरा अनवस्था दोष भी आता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अविद्या पहले से ही विद्यमान थी। अन्योन्य आश्रय दोष ये बीज और अंकुर की परिस्थिति के समान दोष वह नहीं होता। इस आशंका का परिहार फिर 15 नंबर सूत्र में किया था कि न बीज अंकुरवत सादी संसार श्रुते। कह रहे नहीं, ये ऐसा दोष नहीं आएगा। अन्योन्य आश्रय का दोष जो है वो कैसा है, बीज अंकुर जैसा है कि बीज पहले हो
तब तो पहले अंकुर आई, और अंकुर फूट करके पहले वो पौधा पूरा पके, उसमें फल आए, तब बीज बने। तो पहले पौधा होना चाहिए कि बीज होना चाहिए? पहले अंकुर होना चाहिए कि बीज होना चाहिए? तो इसमें पहले कारण चाहिए, फिर कार्य होगा। तो कारण किसी को भी मान लो, पहले कारण होता है, उसके बाद कार्य होता है। तो यदि आप वृक्ष को कारण मानोगे तो उसकी फली जो है वो उसका कार्य हो गया, बीज उसका कार्य हो गया। और बीज को कारण मानेंगे तो वृक्ष उसका कार्य हो गया। तो पहले कारण होता है, बाद में कार्य होता है, बस इतनी बात है। तो ये कह रहे हैं, इस आशंका का परिहार इन्होंने ये किया कि नहीं, संसार तो सादी है, ये तो अनादिकाल से है। अब बीज अंकुर तो जो है, इसको कहां तक पीछे ले जाओगे आप? यदि आप कहो कि बीज पहले होता है, तो बीज कहां से आया? पौधे से ही आया ना। तो पौधे से, वो पौधा कहां से आया? किसी बीज से ही आया। तो वो बीज किससे आया था? किसी पौधे से ही आया। वो पौधा कहां से आया? तो ये व्यवस्था तो कहां जाएगी? अनादिकाल तक चली जाएगी। तो इसका तो समाधान होगा नहीं। तो ये कह रहे नहीं, ये ऐसा नहीं है। संसार जो है वो सादी, आदि वाला सुना जाता है। तो आदि वाला सुना जाता है तो ठीक है, संसार का कारण, और उससे फिर संसार बन गया। तो संसार का कारण क्या है? मूल प्रकृति। और ये बताया है वेद आदि में, द्यावा पृथ्वी जनयन देव एकः सूर्य चंद्रमसौ धाता, ये इन्होंने बताया था ना। इयम वि सृष्टि यत आबभूव, तो ये उससे हुआ। अब वादी कहता है कि अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना अविद्या स्वरूप हम नहीं मानते। कह रहे हैं अविद्या हम उसको नहीं कहते। इन्होंने कहा था कि अविद्या क्या है? अन्य वस्तु में अन्य प्रकार की प्रतीति होना, ये अविद्या है। जो जैसा है उसको वैसा न देखना, उसको हम अविद्या कहते हैं। ये तो सिद्धांत पक्ष है। ये कह रहे नहीं, अविद्या उसको नहीं कह रहे हम। अविद्या क्या है? विद्या से अन्य और विद्या सदृश, विद्या से भिन्न अविद्या है, ये कह रहे हैं। पूर्व पक्षी का है ये। विद्या से अन्य अविद्या है जो अनादि और अखंड है, और उसका योग ब्रह्म अर्थात चेतन तत्व को जगत का उपादान होने में सहायता देता है। बोले जैसे विद्या, ज्ञान का अपना अस्तित्व है, विद्या का अपना अस्तित्व है, ऐसे ही उससे भिन्न जो है अविद्या है, तद भिन्न तत्सदृश, और उसका योग चेतन तत्व के साथ होता है, तो इस संसार की रचना होती है। तो उसका दोष बता रहे हैं 16 नंबर सूत्र में, विद्या तो अन्यत्वे ब्रह्म बाध प्रसंगः। कह रहे हैं अगर आप अविद्या का स्वरूप विद्या से भिन्न मानेंगे, विद्या तो अन्यत्वे, विद्या से भिन्न अविद्या है, ऐसा अर्थ यदि आप मानेंगे अविद्या का, तब तो ब्रह्म बाध प्रसंग, ब्रह्म की ही बाधा होने लग जाएगी। फिर तब तो ब्रह्म की बाधा कैसे होने लगेगी? यदि आपके विचार से अविद्या एक ऐसा तत्व है जो विद्या से भिन्न है और अनादि है और अखंड है, और अनादि अखंड होने से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और उसी के सहयोग से आप ब्रह्म अर्थात चेतन तत्व में जगत का उपादान होने का उपादान करते हैं, तो फिर उसी तत्व को ही जगत का उपादान कह देना चाहिए। तब तो वो जो अविद्या है वो फिर तो ब्रह्म की भी क्या जरूरत है? ब्रह्म को भी बांध लेगी वो, क्योंकि ब्रह्म भी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अविद्या ना हो। समझ रहे हो ना? ये कह रहे हैं हाँ, अविद्या हम उसको कहते हैं विद्या भिन्न अविद्या, और वो अविद्या कैसी है? अनादि है, अखंड है। तो फिर बोले अनादि अखंड यदि है तो उसी को ही कारण मान लो, फिर तो उसी को ही कारण माना जाने लगेगा, तो ब्रह्म की भी बाधा हो जाएगी। उसी तत्व को जगत का उपादान कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को जगत का उपादान मानने में बाधा की प्रसक्ति हो जाएगी। जबकि वेद आदि सब क्या कह रहे हैं? इयम वि सृष्टि यत आबभूव सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ये तो कह रहे हैं कि ब्रह्म से होती है। और आप यदि उस अविद्या को ही अनादि अखंड मानोगे, तब तो वो ही ब्रह्म के स्थान पे आने लगेगी, वो ही संसार का उपादान कारण होने लगेगी। तो ब्रह्म को भी बांध लेंगे फिर तो।
तो आप ब्रह्म को उपादान बनाने चले थे, पर आपके ही कहने से वह अन्य तत्व उपादान बन बैठा। तो इस प्रकार ब्रह्म की उपादानता में स्वतः ही बाधा प्राप्त हो जाती है। फिर भी ब्रह्म को उपादान मानने का आग्रह करने की अवस्था में सूत्रकार दोष उपस्थित करते हैं। कह रहे हैं फिर भी आप यदि यूं कहो कि ना वो अविद्या भी है, लेकिन फिर भी हम जगत का उपादान कारण तो ब्रह्म को ही मानते हैं, यदि इस तरह का आप आग्रह करेंगे तो अबाधे नैष्फल्यम। तो कह रहे हैं फिर तो बाधा न होने पर भी नैष्फल्यम, निष्फल होना। किसका निष्फल होना? अखंड अविद्या का निश्चित है। बोले फिर तो उसकी कोई उपादेयता ही नहीं है। मतलब इतना होने पर भी, कितना होने पर कि अविद्या विद्या की तरह से ही एक तत्व है, और वो अविद्या अनादि है, अखंड है, और उसके साथ जब परमात्मा का योग होता है तब सृष्टि की रचना होती है। तो बोले या तो फिर तो उस अविद्या को ही मान लो कारण, और आपको ना अविद्या को तो कारण नहीं मानेंगे, कारण तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही हुई है ये सृष्टि तो उत्पन्न। तो बोले फिर वो अविद्या निष्फल है, फिर उसका क्या फायदा? जो होते हुए भी कुछ काम ही ना आए तो उसका होना ना होना बराबर ही है फिर तो। यदि फिर भी आप ब्रह्म के उपादान को अबाध मानते हैं, अर्थात विद्या से अतिरिक्त अविद्या को अनादि अखंड स्वतंत्र अस्तित्व वाला तत्व मान लेने पर भी यदि ब्रह्म ही उपादान माना जाता है, तो अविद्या के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना निष्फल है। वस्तुतः अविद्या का स्वतंत्र सद्भाव मानने का स्वारस्य और सामंजस्य इसी में है कि जगत का उपादान उसी को मान लिया जाए, जबकि उसके सहयोग के बिना ब्रह्म को उपादान मानने की कल्पना संभव नहीं हो सकती हो। यदि फिर भी ब्रह्म को उपादान मानने का आग्रह बना रहता है, तो अविद्या का ऐसा स्वरूप मानना सर्वथा व्यर्थ है। फिर वो अविद्या किसी काम की नहीं, फिर उसके स्वरूप का ऐसा मानना व्यर्थ है, निष्फल है। करें विद्या का नाम ज्ञान है, विद्या नाम ज्ञान का है, जो चेतन का स्वरूप है। चेतन कहें, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान कोई अलग चीज है और फिर वो किसी चेतन में रहता है या उसके संपर्क में आता है, ऐसा नहीं है। विद्या किसको कहते हैं? ज्ञान को। और परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। उसको आप चेतन कहें, विद्या कहें, ज्ञान कहें, वो एक के ही नाम हैं ये सारे। विद्या नाम ज्ञान का है जो चेतन का स्वरूप है। यदि विद्या अर्थात चेतन से अतिरिक्त अचेतन तत्व का अस्तित्व भी चेतन के समान स्वतंत्र है, तो वह सांख्य के प्रधान तत्व की समान स्थिति में आ जाता है, क्योंकि ये मूल प्रकृति से भी अतिरिक्त एक अविद्या तत्व को ले आए ना पूर्व पक्षी बीच में। और वो अविद्या तत्व कैसा है? अनादि, अखंड, स्वतंत्र। तो फिर तो आपने पैरेलल एक मूल प्रकृति के पैरेलल एक और अविद्या को और खड़ा कर दिया, एक तत्व को। यदि चेतन से अतिरिक्त अचेतन तत्व का अस्तित्व भी चेतन के समान स्वतंत्र है, तो वह सांख्य के प्रधान तत्व के समान स्थिति में आ जाता है, तब वही उपादान होगा, अन्यथा उसे वैसा मानना व्यर्थ है। या तो उसको उपादान मानना पड़ेगा हमें, और या फिर वो उपादान नहीं है तो फिर उसको मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, फिर तो उसको नहीं मानना चाहिए। अविद्या का स्वरूप चाहे जो कुछ हो, पर अविद्या विद्या का विरोधी तत्व है। इस अवस्था में विद्या से अविद्या का बोध होता है। तो इस अवस्था में विद्या से अविद्या का बाध होता है या नहीं, ये कह रहे हैं। यह विकल्प करके सूत्रकार दूषण देते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो आप इन बात पे मत जाओ आप कि अविद्या क्या है, बस इतना आप जान लो कि अविद्या क्या है, विद्या से भिन्न है, इतनी बात तो मान लो। उसका बाध कर लेती है, विद्या से अविद्या का बाध हो जाता है। तो कह रहे हैं इतना कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसमें दोष आएगा। दोष क्या आएगा? विद्या बाध्यत्वे
जगतोप्येवम, कह रहे हैं विद्या के द्वारा अविद्या की बाधा होने पर जगत की भी ऐसे ही बाधा हो जानी चाहिए। यदि ये माना जाता है कि विद्या से अविद्या की बाधा हो जाती है और यह जगत अविद्या का रूप है, तो किसी एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाने पर उस यथार्थ ज्ञान या विद्या से अविद्या का बाध हो जाएगा। तब उसके कार्य जगत का भी बाध हो जाना चाहिए, अर्थात जगत की प्रतीति फिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष में तो ऐसा नहीं देखा जाता है। आत्मज्ञान हो जाने पर भी जगत का अस्तित्व और जगत की प्रतीति वैसे ही बनी ही रहती है। तो इससे परिणाम निकलता है कि विद्या से बाध्य अविद्या का स्वरूप या अविद्या का कार्य ये जगत नहीं है। जैसे विद्या से जगत का बाध नहीं होता, माने ज्ञान से इस सारे जगत की बाधा नहीं होती है, इसका नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर भी जगत वैसा ही बना रहता है। उसी प्रकार अविद्या का भी बाध नहीं होगा और अविद्या को जगत का रूप माना जाए। ये किसका है? पूर्व पक्षी की बात है। ये कह रहे हैं जैसे विद्या से जगत की बाधा नहीं हुई, किसी को आत्म साक्षात्कार हो गया तो भी जगत वैसा बना ही रहता है ना। नहीं तो एक बार विद्या उत्पन्न हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया तो सारा ज्ञान मिट जाना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। पर किसी एक को ज्ञान हो गया तो भी अविद्या तो पूरी की पूरी भरी पड़ी है ना। तो जैसे विद्या से जगत की बाधा नहीं होती, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर भी जगत वैसा बना ही रहता है, तो कह रहे हैं उसी प्रकार से अविद्या का भी बाध नहीं होगा। इन्होंने कहा था ना कि भाई अविद्या का तो विद्या से बाध हो जाएगा, बोले उसका भी नहीं होगा और अविद्या को जगत का रूप माना जाए। ये सारा जगत क्या है? अविद्या का ही रूप है, ऐसा माना जाए। तो कह रहे हैं तद्रूपत्वे साधित्वम, जगत का रूप तद्रूपत्वे, जगत का रूप यदि मानेंगे तो साधित्वम, क्योंकि जगत तो सादी है, आदि वाला है, तो फिर उस अविद्या को आप अनादि नहीं मान सकते हैं। जगत रूप होने पर अविद्या के उसको साधित्वम, आदि सहित मानना पड़ेगा। फिर जगत का रूप अविद्या को मानने पर जगत के समान अविद्या को भी सादी मानना पड़ेगा। सादी मतलब आदि सहित, आदि वाला, उत्पन्न होने वाला। जैसे जगत उत्पन्न होने वाला है वैसे अविद्या भी उत्पन्न होने वाला तत्व बनेगा। तब अविद्या को अनादि अखंड मानना संभव नहीं है। तो 13 से 19 तक ये जो 7 सूत्र हैं, इनसे ये स्पष्ट किया गया कि अविद्या या मिथ्या ज्ञान या अज्ञान ब्रह्म चेतन में संभव नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना कि अविद्या भी एक तत्व है और उसके साथ ब्रह्म का योग होता है। तो कह रहे हैं ब्रह्म में ऐसा ये अविद्या तत्व चेतन ब्रह्म में नहीं हो सकता, और न अविद्या अनादि अखंड तत्व संभावित हो सकता। अनादि तो फिर भी हो सकता है, अखंड नहीं हो सकता, लेकिन जिसके सहयोग से चेतन को जगत का उपादान प्रतिपादित किया जा सके। इसी प्रकार अविद्या और ब्रह्म अर्थात जड़ और चेतन दोनों मिलित भी जगत के उपादान संभव नहीं है। अकेली अविद्या भी जगत का उपादान नहीं है, अकेला ब्रह्म भी जगत का उपादान नहीं है, और दोनों मिले हुए भी जगत का उपादान नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार अविद्या और ब्रह्म अर्थात जड़ और चेतन दोनों मिलित रूप में भी जगत का उपादान संभव नहीं हो सकते। अभिप्राय यह है कि उपादानता के अंश में चेतना का यत्किंचित भी सहयोग नहीं रहता। माने उपादान तो विशुद्ध रूप से कौन है? मूल प्रकृति, न स्वतंत्र रूप से और न अन्य किसी के साथ मिलकर। यद्यपि जगत के निर्माण में 2 प्रकार के तत्वों का पूर्ण सहयोग रहता है, पर उनके कार्य की अपनी सीमा निर्धारित है। केवल जड़ अविद्या अथवा प्रकृति या प्रधान ये जगत का उपादान है, और चेतन जो है वो नियंता है, अधिष्ठाता है, साक्षी है। इसके अतिरिक्त और कोई भाव निर्माण में अपेक्षित नहीं रहता।
सृष्टि के निर्माण में, और कोई भाव अपेक्षित नहीं रहता। तो पिछले प्रकरणों में प्रकृति को जगत का उपादान सिद्ध किया गया था। जगत के विचित्र निर्माण में प्रकृति का सत्वरजतम रूपी प्रधान कारण है, और इन मूल तत्वों का परस्पर वैलक्षण और उनके विविध सम्मिश्रण अर्थात अन्योन्य मिथुन जगत की विचित्रता के जहां आधारभूत कारण हैं, वहां आत्मकृत कर्मों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये जगत की रचना में मुख्य रूप से क्या कारण बनते हैं, ये क्या बता रहे हैं? एक तो सत्वरजतम जो परस्पर बिल्कुल विलक्षण हैं, अलग अलग स्वभाव वाले, एक तो उनका रोल है इसके पीछे, और दूसरा दूसरे हमारे कर्म, आत्मकृत कर्मों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक तो हमारे कर्माशय इसका कारण है जगत का। अगर किसी भी आत्मा का कोई कर्माशय ना हो तो जगत नहीं बनेगा, फिर क्यों बनेगा? और दूसरा, यदि सत्वरजतम प्रधान प्रकृति ना हो तो भी जगत नहीं बनेगा। चाहे कितना भी कर्माशय हो हमारा, जब रॉ मेटेरियल ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा? तो ये दो चीजें जो है जगत के निर्माण में कारण बनती हैं। तो इसी अर्थ का सूत्रकार ने उपपादन किया है। न धर्मापलाप प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृति के कार्य के विचित्र होने से। प्रकृति रूपी जो कार्य है वो कैसा है? विचित्र, अनेक प्रकार का है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं जल है, अग्नि है, तो अनेक अनेक प्रकार की विचित्रताओं से भरी है ना ये। कुत इयम विसृष्टि, विसृष्टि का मतलब विचित्र सृष्टि। ये विचित्र विविध प्रकार की सृष्टि कहाँ से आ गई कोई नहीं जानता है। वहां पर मंत्र आया है ना, उसमें वागाम्भृणी सूक्त में, कुत इयम विसृष्टि। तो ये आप फूलों के ही प्रकार देखने लगोगे ना, तो भारत वालों का तो पता है आपको कितने प्रकार के फूल हैं, वो भी गिनना बहुत कठिन है। और फिर भारत के बाहर जो देश हैं, ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार के इतने सुंदर सुंदर फूल कि किसी वृक्ष के ऊपर पत्ता एक भी नहीं है। एक दिन पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज दिखा रहे थे टीवी के ऊपर, वो उसी को ही देखते हैं पूरे किन किन देशों में कौन कौन से फूल हैं, फिर वहां से वो बीज मंगवाते हैं बहुत महंगे महंगे। दुनिया तो कोई न्यूज देखती है, कोई सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, और वो टीवी में फूल देखते हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल। तो देख करके आश्चर्य हो रहा। एक तो इतना सुंदर पेड़ था कि उसमें मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पूरी लाइटिंग कर रखी हो, आर्टिफिशियल नहीं, रियल नेचुरल। तो उनको आप देखोगे तो मतलब भगवान के सामने सिर झुकाए बगैर रह नहीं सकते हैं आप, इतनी सुंदर सृष्टि की रचना। तो हम फूलों को भी पूरी धरती, ये तो धरती की बात है, और कहीं कोई इस पृथ्वी के अलावा कोई लोक हो और वहां पर इससे अतिरिक्त होते हो तो भगवान जाने, नहीं पता है। पर इस सृष्टि के ऊपर भी इतनी प्रकार के और इतने सुंदर सुंदर और इतने विचित्र विचित्र फूल हैं, ऐसे पहली बार आएंगे। जब जहां जहां जाओगे ना तो बहुत इसमें विचित्रताएं हैं। तो फूलों की कितनी विचित्रता, पक्षियों की, फलों की, मनुष्यों की, कितनी विसृष्टि है ना, ये विचित्र सृष्टि है। तो इससे क्या पता चलता है? इस प्रकृति के विचित्रता को देख करके, प्रकृति के कार्य की विचित्रता होने से धर्मापलाप, धर्माधर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो धार्मिक हैं उनको खास प्रकार की सुविधाएं मिली हैं, जो धार्मिक नहीं हैं उनको वो नहीं मिली हैं। तो ऐसी विसृष्टि है ये। तो मतलब ये सारा विचित्रताएं किस किस व्यक्ति को क्या क्या मिला है, इसके पीछे कारण क्या है? धर्माधर्म। जैसा जिसका कर्माशय था वैसा वैसा उसको मिल गया। यहाँ तक कि स्थानों की भी एक विशेषता है, कौन किस स्थान पे पैदा होगा ये भी उसके कर्माशय पे डिपेंड करता है।
ठंडे प्रदेश में पैदा होगा कि गर्म में पैदा होगा, कि सम में पैदा होगा, कि बहुत पानी वाले स्थान में पैदा होगा, कि बिल्कुल सूखे में पैदा होगा, तो सारी चीजें हमारे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। प्रकृति के कार्य के विचित्र होने से न धर्मापलाप, धर्माधर्म का अपलाप नहीं किया जा सकता। धर्म पद अधर्म का भी उपलक्षण है, संग्राहक है। इसलिए पुरुष जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसके परिणाम स्वरूप धर्म और अधर्म के द्वारा उसे सुख या दुख रूपी फल भोगना होता है। उसी के अनुसार उसके लिए अनुकूल या प्रतिकूल साधन जुट जाते हैं। उन साधनों की विविधता में इसी आधार पर धर्म का निमित्त होना अपेक्षित है। इसलिए प्रकृति के कार्यों में जो विचित्रता या वैलक्षण पाया जाता है उसमें पुरुष के विविध धर्म आदि को निमित्त मानना आवश्यक है। तो ये पीछे भी तीसरे अध्याय में भी सूत्र आ चुके हैं, उनका निर्देश किया है। तो इसलिए प्रकृति के विलक्षण कार्यों में धर्म के निमित्त होने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। माने प्रकृति तो कारण है ही है, उसको तो उपादान कारण है वो तो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो धर्माधर्म रूपी जो कर्माशय हैं वो भी कारण हैं। तो इन प्रमाणों के आधार पर इस अर्थ को पुष्ट कर रहे हैं अब सूत्रों को। श्रुतिलिंगादिभिः तत्सिद्धि, हमारा कर्माशय भी इस सृष्टि की रचना में कारण है। ये कैसे पता लगा? श्रुतिलिंगादिभिः, जो श्रुति है, जो शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनसे भी, उनके चिन्हों से भी, तत्सिद्धि, धर्माधर्म से ही ये सृष्टि बनी है या धर्माधर्म की कारणता है इसकी सृष्टि में, ये सिद्ध होता है। श्रुति से कैसे पता लगा? शब्द, लिंग, अनुमान और आदि पद से गृहित प्रत्यक्ष के द्वारा धर्माधर्म की और जगत के वैचित्र के प्रति धर्माधर्म निमित्तता की सिद्धि होती है। कैसे? कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नर। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुत विश्वतः पात् स बाहुभ्याम धमति स पतत्रयी द्यावाभूमि जनयन देव एकः। और अत्र बाहुभ्याम धर्म अधर्माभ्याम, आगे बृहदारण्यक में कहा पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। तो ये जो श्रुतियां हैं इनसे पता लगा धर्माधर्म का अस्तित्व और विचित्र जगत के उत्पादन के प्रति निमित्तता स्पष्ट होती है। संसार में प्राणियों के विविध सुख दुख आदि को देखते हुए उनके निमित्त धर्म अधर्म का अनुमान होता है।